आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो मैं खुद जी चुकी हूँ, फील कर चुकी हूँ और आज हर उस औरत से कहना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी घर के एक छोटे से कोने में बिता रही हैं। होम मेकर होना दुनिया का सबसे अंडरएस्टिमेट रोल है। जब आप कहीं पे रिज्यूम देती हैं, सेवा देती हैं, तो आप कहीं नहीं लिख पाती कि मैंने 10 साल, 15 साल घर संभाला, सबकी ज़रूरतें समझी, सबका मूड मैनेज किया और खुद के इमोशंस को इग्नोर किया। लेकिन आज मैं ये कहने आई हूँ कि होम मेकर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक लीडरशिप रोल है और हर लीडर को अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वक्त पर सिर्फ माँ, बहू, वाइफ थी, लेकिन मैं खुद कौन थी, मुझे क्या पसंद था, मैं क्या चाहती थी, क्या नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। रोज का वही काम, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चे को तैयार करना, लॉन्ड्री, मार्केट जाना, रात का डिनर, सब एक लूप में चल रहा था और मैं उस लूप में खुद को खो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने एक डायरी उठाई, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर कल मुझसे कोई पूछे कि तू कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगी। और फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। देखिए, जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों के लिए जीना छोड़ के खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। आप घर संभालते हो मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालते हो। घर की बजटिंग, मल्टीटास्किंग, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये सब एक प्रोफेशनल स्किल है। पर क्यों हम खुद को एक हाउसवाइफ बोलकर लिमिट कर देते हैं? जो औरत एक साथ 4 इंसानों का मूड हैंडल कर सकती है, वो दुनिया का कोई भी रोल संभाल सकती है। पता है, जब मैं अपने लिए 15 मिनट भी निकालती थी चाय पीने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो मन में बहुत अजीब से सवाल चलते थे। यह भी काम पेंडिंग है, वो भी काम पेंडिंग है, मैं इतना रिलैक्स कैसे हो गई? इतना सब कुछ बचा हुआ है करने के लिए। पर बाद में मैंने समझा कि जब मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दूंगी, तब तक मैं किसी और के लिए पूरी तरह से कैसे खड़ी हो सकती हूँ। सेल्फ केयर इज़ नॉट लग्जरी, इट्स बेसिक मेंटेनेंस ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। याद रखिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर रोज़ अगर थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल पाओ, दुनिया के शोर से जो अपनी खुद की आवाज़ दब गई है ना, वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। कैसे किचन से यूट्यूब तक का सफ़र शुरू हुआ, कैसे एक टाइम पर यूट्यूब का एडिटिंग का ई भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सीखने का इरादा किया तो रास्ते खुद ब खुद बन गए। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। सीखना सिर्फ स्टूडेंट का काम नहीं, एक होम मेकर का हक है। खाना बनाना भी एक आर्ट है, घर संभालना भी एक स्किल है। अपने काम की रिस्पेक्ट सबसे पहले आप खुद करें। जब आप खुद अपने काम की इज्जत करोगी, तब आपको भी सब इज्जत देंगे। घर चलाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक कला है और हर कलाकार को अपनी कला पर गर्व होना चाहिए। अपना छोटा सा नाम बनाना शुरू कीजिए, अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करो। लोग तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचानेंगे, सिर्फ तुम्हारे किसी के रिलेशन से नहीं। अपना नाम बोलते वक्त कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं सिर्फ किसी की वाइफ, माँ, बेटी नहीं हूँ, मैं हूँ और मेरी पहचान मेरी खुद की है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, खुद से वादा करो, हर दिन अपने लिए कदम बढ़ाओगी, चाहे छोटा ही सही। एक नई आदत, एक नई सोच खुद के लिए, क्योंकि जब हम एक होम मेकर ट्रांसफॉर्म होती है तो पूरा घर ट्रांसफॉर्म होता है। घर की लाइट ट्यूबलाइट से नहीं होती, उस औरत से होती जो उसे चालू रखती है, अपने पेशेंस से, अपनी मुस्कान से और अपनी जबान से। एक समय था जब मैं हर बात में ये सोचती थी कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऑनलाइन काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, घर का काम नहीं होता, फ़ोन चलाती है। पर एक दिन मैंने सोचा, जो लोग मुझे जज कर रहे हैं उन्होंने कभी मेरी हेल्प करी है क्या? जब तुम लोगों के डर से जीती हो ना, तो तुम उन्हीं लोगों की ज़िंदगी जी रही होती हो, अपनी नहीं। जब तक तुम दुनिया के ओपिनियन से बंधी हो, तब तक तुम अपनी फ्रीडम के लिए रेडी नहीं हो। एक टाइम था जब मैं डांस करती थी और डायरी लिखती थी, आज भी लिखती हूँ और धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। कई चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। कभी फील होता था कि यार, हम तो काम करने वाली मशीन बन गए हैं। पर मैंने अपने आप से पूछती थी कि क्या मेरा जो सपना है, क्या मुझे जो अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए मैं दिन भर में कुछ भी कर पा रही हूँ? तब मैंने हर दिन अपने लिए कुछ करना शुरू किया, टाइम निकाल के। चाहे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे मुझे रात को लेट से सोना पड़े, मैंने वह टाइम सिर्फ अपने लिए निकाला। एक माँ होने के नाते हम हर वक्त अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, पर बच्चे सुन के नहीं, देख के सीखते हैं। अगर माँ अपने ड्रीम्स को छोड़ दे, अपने लिए एक मिनट भी ना निकाल पाए, हर वक्त सिर्फ सेक्रीफाइस करती रहे, तो बच्चा भी यही सीखेगा कि माँ बनने का मतलब खुद को भूल जाना होता है।
क्या हम यह देना चाहते हैं अपने बच्चों को? तुम्हारा जीना तुम्हारी बच्चों की ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बन सकता है। तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगी तो बच्चा भी तुम्हें देखकर रिस्पेक्ट करेगा। फिजिकल थकान तो सब देख लेते हैं, पर इमोशंस का क्या? कभी-कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी दिल भरा-भरा सा लगता है। मुझे भी ऐसे दिन आते थे, तब मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ बैठ जाती थी, कुछ गहरी सांसें लेती थी, खुद से कहती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं इनफ हूँ। अक्सर होममेकर्स को लगता है कि घर संभालते हुए पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर सच तो यह है कि आज हर स्किल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चाहे आपको बोलना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, मेकअप करना अच्छा लगता है, काउंसलिंग करना अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छी लगती है या कुकिंग अच्छी लगती है, सबके लिए आज के टाइम पे ऑनलाइन रास्ते हैं। तुम्हारे पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू दुनिया समझ पाए या ना पाए, तुम खुद को समझ जाओ और खुद को समझाना शुरू करो। कई बार रिश्ते निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। वो क्या सोचेगा, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, कहीं बच्चों को यह बात बुरी तो नहीं लग जाएगी। यह सोचते सोचते हम अपना ओपिनियन, अपनी वाइब सब कुछ दबा देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? निभाना और मिट जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है लेकिन खुद को नहीं मिटाना है, खुद का वजूद बनाए रखना है। रिश्ते वही सुंदर लगते हैं जब दोनों का अपना स्पेस हो, अपनी रिस्पेक्ट हो। तुम्हारा कहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुनना। अगर आप भी अभी तक सुन रही हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी वही फील करती हो जो कभी मैंने फील किया था। मैं चाहती हूँ आप एक गहरी सांस लो और खुद से वादा करो कि आज के बाद आप अपने लिए भी सोचना शुरू करोगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, वह एक हैबिट से शुरू होता है। आज सिर्फ एक हैबिट बदलिए, कल एक, और धीरे धीरे आप वही होम मेकर से एक पावर होम मेकर बन जाएंगी। शायद दुनिया को आपको चेंज दिखे ना दिखे, लेकिन आपको खुद से ज़रूर फील होगा, पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही, कि आप अब वही औरत नहीं रही जो दूसरे के लिए जीती थी। अब आप खुद के लिए भी जीने लगेंगी। और यह जो सफ़र है ना, इसमें आप अकेली नहीं हैं। हम सब होममेकर्स, हमारी लाइफ कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, और मेरी तरह हजारों अपने अंदर अपनी दुनिया को अभी तक सुधार रही हैं, बिना शोर के, बिना अटेंशन के लगी हुई हैं। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि क्या खुद के हस्बैंड से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह सवाल सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें हर एक औरत का दर्द, प्यार और एक चुप्पी से छुपी है, एक आस छुपी है। जब दुनिया ठुकरा दे तो हमारी आंखें अपने पति की तरफ बढ़ती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद यह समझेगा। लेकिन जब वही समझने वाला इंसान से हमेशा के लिए उम्मीद तोड़नी पड़े तो लगता है कि यार, अब क्या ही बचा है लाइफ में। उम्मीद का मतलब होता है किसी अपने से कुछ छोटी सी मदद, छोटा सा साथ, छोटी सी मुस्कुराहट की आस रखना। जब एक पत्नी हर रोज घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी में जीती है, तो क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पति से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सपोर्ट चाहे? बहुत बार होता है कि हस्बैंड बिजी रहते हैं, काम में, फ़ोन में, दोस्तों में, लेकिन एक पल के लिए भी क्या सोचा है कि जिस औरत ने अपना सब कुछ उन पर छोड़ दिया, सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। एक छोटी सी तारीफ के लिए कि साथ में बैठकर एक कप चाय पी ले और ये पूछ ले कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक पत्नी को बहुत साहस देती है, बहुत सुकून देती है। लेकिन ये सारी बातें जब बार बार बताने पर भी समझ ना आए, जब प्यार से बात करने पर भी कोई जवाब ना मिले, जब हर दिन सिर्फ कंप्लेन, इग्नोर और ब्लेम ही मिलता रहे, तो एक औरत के पास क्या बचता है? आखिर एक वक्त आता है जब उसे कहना पड़ता है कि बस अब और नहीं। जब वह पत्नी अपने अंदर की दुनिया में बंद हो जाती है, जिंदा रहती है लेकिन अंदर से मर जाती है। वह काम तो करती है पर बिना दिल के। उसका जो प्यार होता है ना, वो भी ड्यूटी बन जाता है। यह सवाल हर औरत के मन में आता है कि क्या मैं गलत हूँ जो उससे मैं उम्मीद रखती हूँ? क्या मुझे भी उसकी तरह सेल्फिश हो जाना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि बहन, उम्मीद गलत नहीं है, तुम सच हो। लेकिन कभी कभी जब समझने वाला समझने को तैयार ही नहीं हो, तो उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी, खुद की खुशी के लिए। तुम्हारे जीने का मकसद तुम्हारी सिर्फ वाइफ बनना नहीं है, तुम्हारा अपना एक वजूद है, तुम्हारा खुद का भी अपना कोई सपना होगा। अगर तुम्हारा प्यार, इमोशनल कुछ भी, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा नहीं समझ पा रहा है, तो उसे तुम्हें छोड़ देने में ही भलाई है। एक बार, दो बार,
तुम बात करके देखो, समझाने की कोशिश करो, लेकिन हर बार तुम्हारी फीलिंग्स को अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो अब वक्त है अपने आप से बात करने का, खुद को समझाने का, खुद से प्यार करने का। और खुद से बोलो, मैं डिजर्व करती हूँ प्यार, रिस्पेक्ट और एक खुशहाल जिंदगी। अगर कोई मुझे ये नहीं दे सकता तो मैं खुद के लिए ये सब करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।